दोस्तों, आप किसी न किसी एग्जाम की तैयारी जरूर कर रहे होंगे। 9th के एग्जाम की, 10th, 11th, 12th, सीबीएसई, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो या तो रात को पढ़ते होंगे या दिन में पढ़ते होंगे। तो सवाल ये आता है, क्या रात को पढ़ना सही होता है या दिन में पढ़ना सही होता है? अगर आप रात में पढ़ते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं? उन सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो में मैं एक एक डिटेल में कवर करने वाला हूं और लास्ट में तुम्हें एक बेहतरीन कंक्लूजन भी बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप दिन में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो कमेंट में मुझे डे जरूर लिखना, और अगर आप नाइट में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो मुझे कमेंट में नाइट जरूर लिखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देखते हैं। इससे एक आइडिया लग जाएगा कि क्या आप अकेले हैं जो दिन में पढ़ते हैं या आप अकेली हैं जो रात में पढ़ती हैं। तो आप कमेंट जरूर करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या दिन में पढ़ना सही है या रात में पढ़ना? हो सकता है आपने इस टॉपिक्स पर कई सारी वीडियोस देखी हो, कई सारे लोगों से ये सवाल भी पूछा हो, लेकिन क्या इसका आंसर, इसका सही जवाब आपको कभी मिला? मेरे ख्याल से आपको कभी नहीं मिला होगा और शायद आपको कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये सवाल टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको खुद कैसा महसूस होता है। तो इसका आंसर अगर आपको जानना है, इसका सही जवाब आपको तब मिलेगा जब आप खुद पढ़ेंगे। आप दिन में पढ़कर देखिए और फिर एक बार आप रात में पढ़कर देखिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग होता है तो हर एक व्यक्ति की स्ट्रेटजी भी बिल्कुल अलग होती है। तो अगर आप दिन में पढ़ते हैं, दिन में अच्छा लगता है तो दिन में पढ़िए, रात में अच्छा लगता है तो रात में पढ़िए। और अगर आप रात में पढ़ने का प्लान कर रहे हैं तो आपको मेजरली 3 दिक्कतें आती हैं। नंबर 1, यू विल फील स्लीपी। नंबर 2, फोन डिस्ट्रैक्शन। और नंबर 3, यू विल फील हंग्री। रात को भूख लग जाती है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है हम उसको डिस्कस करते हैं। यू विल फील स्लीपी। रात को जब भी पढ़ने बैठोगे तो आपको तुरंत नींद आने लगेगी। अब ये समस्या अगर आप रात में पढ़ते हो तो आपको जरूर आई होगी या आती होगी। अगर आपको ऐसा होता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम इसे पार कर सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपको नींद आती है, क्या वो सच में आपको नींद आ रही होती है या आपका दिमाग आपके साथ खेल खेलता है? अब ये कैसे है, ध्यान से समझो। आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई मूवी देखनी है और रात को कितने भी बज रहे हो, 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप किताब खोलते हैं तो आपको नींद आने लगती है। तो फर्क क्या है, चीज क्या है, गलती क्या है? यह है आपका दिमाग। आपका दिमाग आपके साथ खेल खेलता है। अब इस दिमाग के साथ अगर आपको खुद खेल खेलना है तो आपको एक टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, वो है सब्जेक्ट स्विचिंग। मानकर चलिए कि अगर आप रात को 3 घंटे पढ़ते हैं तो आप कोशिश ये करें कि 3 घंटे के समय को किसी एक सब्जेक्ट को आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो आप एक घंटे का टाइम स्लॉट अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 घंटा मैथ्स पढ़ते हैं तो 1 घंटा साइंस पढ़िए, 1 घंटा हिस्ट्री पढ़िए। जो भी आपका मन है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उन 3 घंटे के समय को अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको डिवाइड करना होगा। सेकेंड चीज, आपको जो शुरुआत करनी है पहले घंटे की, वो आपको अपने सबसे फेवरेट सब्जेक्ट से आपकी शुरुआत करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको साइंस अच्छी लगती है तो सबसे पहले घंटे में आपको साइंस पढ़ना होगा। और ये करना क्यों है उसको समझो, क्योंकि अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को 3 घंटे तक लगातार पढ़ोगे, वो भी रात में, तो आपके दिमाग को कोई भी नए चैलेंजेस नहीं आएंगे और आपको एक सुस्ती सी छाने लगेगी और आप एकदम लो फील करोगे, आपको नींद आ जाएगी। लेकिन आप जैसे जैसे नए सब्जेक्ट्स पर स्विच करते रहते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा ब्रेक ले लेके लगातार पढ़ते हैं तो आपको नए नए टास्क मिलते हैं, आपके ब्रेन को नए नए चैलेंजेस मिलते हैं। इससे आपका दिमाग रेस्ट मोड पर नहीं आता और आप लगातार पढ़ सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ने इस टेक्निक को फॉलो भी किया है और उनको केवल 7 दिन के अंदर बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। आप भी इसे ट्राई जरूर करना। नंबर 2 है फोन डिस्ट्रैक्शन। जब भी आप रात को पढ़ोगे तो ऑब्वियसली उस समय आप अकेले होंगे, या हम ये कह सकते हैं सिर्फ आप ही आपके साथ होंगे। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब भी आप YouTube पर पढ़ने के लिए जाते हो, लेकिन कब शॉर्ट्स चलाने लग जाते हो, रील्स देखने में समय बर्बाद कर देते हो। 1 घंटा कहाँ चला गया, 1.5 घंटा कहाँ चला गया, आपको पता नहीं चलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। और किस किस के साथ ऐसा होता है
है कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि उनको भी पता लग सके कि ऐसी प्रॉब्लम के साथ वो अकेले नहीं है। अब दोस्त, ये जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, ये सारा का सारा आपका अवचेतन मन आपसे करवाता है, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब ये समस्या तो गहरी है, लेकिन इसका समाधान और सॉल्यूशन उतना ही सिंपल और प्रैक्टिकल है। इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है 5 सेकंड रूल। अब इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अपना एक डिसीजन लेना है। मानकर चलिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने सुबह उठने के लिए अलार्म लगाया ठीक 4 बजे का या 5 बजे का, लेकिन अगर अलार्म बजने के 5 सेकंड के अंदर आप नहीं उठे तो आप यकीन मानिए 5 सेकंड के बाद आप उस समय पर नहीं उठ पाएंगे और आपका 1 घंटा या 2 घंटा सोते सोते ही कैसे गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको जब भी ऐसा लगे, आपके दिमाग को जब भी रियलाइज हो कि आप बहुत देर से फोन चला रहे हैं, अब आपको बंद कर देना चाहिए, आपका बहुत समय बर्बाद हो गया, तो जैसे ही आपको रियलाइजेशन होता है कि मैं बहुत देर से शॉर्ट्स देख रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, तो तुरंत 5 सेकंड के अंदर आपको डिसीजन लेना है और फोन को बंद करके तुरंत रख देना है। सिंपल, बस ये 5 सेकंड के अंदर अंदर अपने आप को ये डिसीजन लेना है। ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव है कि जिस स्टूडेंट ने इसको ट्राई किया है ना, उसकी खराब से खराब डिस्ट्रैक्शन, बुरी से बुरी आदत, बुरी से बुरी लत आज छूट चुकी है। और हाँ, केवल ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, अगर आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन से, एडिक्शन से भी परेशान है ना, बुरी लत से परेशान है, तो ये उसे छोड़ने में भी आपकी हेल्प कर सकती है। तो आप इसे फॉलो जरूर करना। नंबर 3, यू विल फील हंग्री। रात को पढ़ते हैं तो भूख लग जाती है, तो ये एक नई समस्या नहीं है, ये 90% हर एक के साथ होता है। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, रात को ज्यादा समय तक पढ़ते हैं, तो आपको भूख लगने लगती है। आप फिर कुरकुरे, चिप्स या मैगी बनाकर खा लेते हैं, मतलब ज्यादातर पैकेज्ड फूड या बाहर का कुछ खाते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, एक रिसर्च में एक डॉक्टर ने 2 लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति था ए और एक था बी। ए व्यक्ति को 7 दिन तक लगातार उन्होंने बाहर का खाना खिलाया और दूसरे व्यक्ति को घर का खाना, हेल्दी खाना खिलाया, जंक फूड वगैरह उसको नहीं दिए। और 7 दिनों के बाद जब ए और बी दोनों का IQ लेवल का टेस्ट लिया गया, तो रिसर्च एकदम हैरान करने वाली थी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 7 दिन तक लगातार बाहर का खाना खाया था और जिस व्यक्ति ने 7 दिन तक हेल्दी खाना खाया था, उनके IQ में बहुत बड़ा अंतर था। जिसने बाहर का खाना खाया था उसका IQ लेवल बहुत नीचे चला गया था। तो अब आप सोच कर देखो, जो आप कमेंट सेक्शन में बार बार लिखते हैं कि पढ़ते तो बहुत हैं, याद नहीं होता, याद भी करते हैं, एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं, तो ये हो सकता है कि आपके खाने की वजह से हो। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं तो आपका IQ लेवल धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। साथ ही साथ आपके याद करने की शक्ति यानी कि मेमोरी पावर का भी बहुत बड़ा लॉस होता है। तो मेरा सजेशन तो यही है, अगर आपको रात को पढ़ते समय भूख लगती है तो आपको कुछ भी नहीं खाना है। जब भी आपको भूख लगे डायरेक्ट 1-2 बजे सोने चले जाइए। लेकिन अगर फिर भी आपको खाने का मन है तो आप कुछ भी घर का बना हुआ स्प्राउट्स, चने वगैरह कुछ भी हेल्दी आप खा सकते हैं। तो ये थे 3 मेजर प्रॉब्लम्स के 3 जबरदस्त सॉल्यूशन जो हमने आपको बताए। और हाँ, एक बात याद रखना, सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिए, समाधान आपको बता दिए, लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, अप्लाई करना होगा। तो आज दृढ़ निश्चय करके जाओ, संकल्प लेकर जाओ कि मैं इन तीनों बातों का ध्यान रखूंगा और अपने टारगेट को रात को पढ़ करके अचीव करूंगा। 5 सेकंड रूल तो इतना कारगर है कि आपकी जिंदगी बदल देगा। और लास्ट टिप सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप रात को मोबाइल, लैपटॉप से पढ़ते हैं तो आप पढ़ते समय नाइट मोड को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब आप नाइट मोड को ऑन कर देते हैं तो जो ब्लू रेज उससे निकलती है वो कट डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, जो आपके दिमाग पर ज्यादा असर नहीं डाल पाती। और इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो सही तरीके से बनी रहती है। और जो आप बार बार कहते हो ना कि रात को ठीक तरीके से नींद नहीं आती है, उस प्रॉब्लम में धीरे धीरे आपको सुधार होने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी फाइनल टिप जो मैंने आपको बता दी। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, क्या आप दिन में पढ़ते हो या रात में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या रात में पढ़ने वाले हो। और साथ में अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो किसी ना किसी एक के साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लेना, ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।